समस्त लौकिक गुणों से रहित, माने यहाँ ब्रह्मांड में जो लौकिक गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मद, विकार, ये उस परमात्मा में नहीं होता है, इसलिए वो निर्गुण है। एक अर्थ है निह गुण, जहां से सारे गुण निकलते हैं, वो निर्गुण है। और सगुण है समस्त दिव्य गुणों से युक्त, माने परमात्मा में समस्त दिव्य गुण है, खराब गुण कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सगुण है। लोग कहते हैं सगुण माने हाथ पैर लेके आ गया वो सगुण है, गलत बात हो जाएगी। निर्गुण में लोग कहते हैं कि जिसका कोई गुण है ही नहीं। अरे भाई गुण, अब जब उसका कोई गुण नहीं है, रूप नहीं है, रूप राशि नहीं है, तो हमको कैसे बना देगा? प्रश्न आएगा ना। स्त्री पुरुष नहीं हो गए तो लड़का कहां से हो जाएगा? होगा। गाय बछड़ा नहीं होगा तो गाय की वृद्धि कैसे होगी? भैंस की वृद्धि कैसे होगी? हर जानवर का, हर जोनी का यदि मेल और फीमेल नहीं होगा तो वृद्धि कैसे हो जाएगा? होगा? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब कि इस संसार सागर को चलाने के लिए मेल और फीमेल जरूरी है, स्त्री पुरुष जरूरी है, गाय बैल जरूरी है, अन्य जानवर जो भी है मेल फीमेल सब जरूरी है, हर जोनी में मेल फीमेल जरूरी है, तब जाके वो एक अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। मनुष्य, स्त्री पुरुष के दो हाथ है, दो पैर है, इसलिए वो दो हाथ पैर वाला लड़का उत्पन्न कर देता है। ठीक है। तो राम जी का यदि दो हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, तो हम अपने जैसा कैसे बना देते हो? प्रश्न यहां आ जाएगी। तो राम जी का जो पर स्वरूप है, जो सबसे ऊपर स्वरूप है, वो दो भुज वाला ही है। राम जी हमारे जैसा ही दो भुजा के हैं, हमारे जैसा ही दो पैर वाले हैं, उनका दो आंख है, कान है, पैर है, नाक है, मुंह है, जो कुछ हमारे में है वही सारा चिन्ह व्यक्ति विशेष का उनके पास है, वही श्री किशोरी जी का है। राम जी सुप्रीम पावर है, ये लोग ब्रह्म है, विष्णु भगवान वगैरह ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, पर राम जी ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म नहीं है। राम जी परात्पर है, इनके ऊपर कोई है ही नहीं, इनके ऊपर तो है अभी राम जी, तो इनके ऊपर है, तो इसलिए ये लोग एक ब्रह्मांड के लिए ब्रह्म है, एक ब्रह्मांड के व्यवस्था इनके हाथ में। राम जी के हाथ में अनंत कोटि ब्रह्मांड की व्यवस्था है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो ये जो विष्णु भगवान का चार भुजा है, भगवान शिव का 5 मुंडी है, ब्रह्मा जी के 4 मुंडी है, पद विशेष है। भरतन होई राज मद विधि हरिहर पद पाइए, पद है ये। भगवान, अब भगवान है ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकता, भगवान तो है, लेकिन एक ब्रह्मांड के लिए भगवान है। राम जी एक ब्रह्मांड के नहीं है, राम जी ये ब्रह्मांड में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे भी, चौथे, पांचवा, अनंत कोटि ब्रह्मांड है उनके, सीमित अधिकार है। जैसे मध्य प्रदेश का सरकार है, यहाँ है मोहन यादव मुख्यमंत्री, एक मध्य प्रदेश के मालिक हैं वो, उत्तर प्रदेश में उनका कोई शासन नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश में ही शासन है, मध्य प्रदेश में उनका कुछ नहीं चला, बिहार में कुछ नहीं चलेगा। और मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हर स्टेट में उनका प्रभाव चलेगा। उसी प्रकार ये जो विष्णु भगवान है एक एक ब्रह्मांड के मालिक हैं, और राम जी अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। तो ये पद विष्णु भगवान का 4 भुजा जो दे दिया गया है, ये पद विशेष है। शंकर जी को 5 मुंडी दे गया, 15 हाथ दे दिए गए, पद विशेष है। ब्रह्मा जी को 4 मुंडी दे गए, पद विशेष है, भिन्न कर दिया गया कि ये पद विशेष है। उसके बाद देवता लोग तो 2 ही भुजा वाले हैं, है ना। अब खड़ानन है, गणेश जी हैं, इनका थोड़ा भिन्न भिन्न, उनकी कहानी अलग अलग है। तो अलग अलग कहानी है, वो कुछ विशेष परिस्थिति में अलग हो गया, लेकिन देवता लोग भी तो 2 ही भुजा वाले हैं, 2 ही आंख कान नाक मुख सब कुछ है, जितना देवता है। अब इंद्र के 2 ही हाथ है ना, 10 तो नहीं है, 2 ही भुजा है। तो ये देवता, ये भी पद है, लेकिन पद विशेष त्रिदेव है ये। तो त्रिदेव है तो विष्णु 4 भुज, विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। तब विकट वेश मुख ये पद विशेष है, तीनों देवता पद विशेष में है। तब जिसको हम देख नहीं सकते, अलग, जो देखा नहीं जा सकता है, तो भगवान को देख, मन समेत जय जान नबानी, अलग है। मन से
और वाणी से राम जी नहीं जाने जा सकते, अलग है। कहते तो राम जी को ही है। हाँ, अलग राम जी को ही है, पर लोग शंकर जी में जोड़ देते हैं। वो जोड़ने के लिए तो किसी को भी कोई भी जोड़ रहा है, तो शंकर जी भी यहाँ तो नहीं देख पाएंगे, इसलिए अलग हो जाएंगे। लेकिन अलग केवल ब्रह्म में ही घटेगा और दूसरे में नहीं घटेगा, राम जी में ही घटेगा अलग। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंता ही परमार्थवादी। राम जी अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है। अगुण अखंड, तो अलख भी वही है। अलख का भी परिभाषा राम जी में ही जाएगा, दूसरे में नहीं घटेगा, वो अलख है। कहीं भी जाएंगे राम जी नहीं जनाएंगे तो कोई जानेगा भी नहीं। तो अलख, अलख माने जिनको हम नहीं देख सकते हैं, नहीं देख रहे हैं, वो अलग हो गया। गोस्वामी जी से भी कोई ऐसा ही पूछ दिया, तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दे दिया। कृष्ण ने कहा कि महाराज अलग अलग करो, भगवान तो अलग है। तो गोस्वामी जी बोले कि अलग है लखिया, क्या लख है, जो अलग है उसको क्या देखेगा तुम। गोस्वामी जी बड़ा गुस्सा हो गए, बोले अलग है लखिया, क्या लख है, हम हमार के बीच, हम हमारे के बीच में क्या लिखेगा। और यदि उसको देखना है तो बड़ा सुंदर आगे बात लिख दी है, राम नाम जप नीच। अरे अलग अलग मत करो, जपना है तो राम नाम जप, नीच कहीं का, राम नाम जपेगा तो दिखाई पड़ जाएगा, बाकी अलग अलग करते रहेगा। और जब अलग है, जब तुम बोल ही रहे अलग है, तो फिर अलग है वो, फिर अलग को देखने के लिए क्या कोशिश करेगा। वो कह रहे हैं अलग, मैंने जो देखा नहीं जा सकता है, और जो देखा नहीं जा सकता है उसके लिए कोशिश क्यों कर रहे हो, आएगा ना प्रश्न। तो राम नाम जपनी, राम नाम जपेगा, रास्तु राम अस्तु सीता, राम नाम प्रभाव श्री सीताराम परमेश्वरम, साक्षात्कारम प्रपसंति राम नाम अर्थ चिंतिका। राम ने राम जी होते हैं, मम ने जानकी जी होती है, सीता जी होती हैं। तो राम नाम के जप के प्रभाव से श्री सीताराम परमेश्वरम साक्षात दर्शन देते हैं। तो राम नाम जपने मैंने राम नाम के जपने से वो अलग अलग जो है ना वो दिखाई पड़ेगा, लेकिन अलग अलग करने से वो अलग नहीं दिखाई पड़ेगा। अलग का कोई अर्थ नहीं, अलग मैंने जो देख नहीं सकते हैं। तो जो देख नहीं सकते हैं तो अलख, तो ना अर्थ अ का अर्थ होता है, ना ल का अर्थ होता है, ना ख का अर्थ होता है, कुछ भी अर्थ नहीं होता है। राम नाम का क्या अर्थ होता है, प्रकारो अनल बीजम स्याद ए सर्वे वाणवाद्या कृत्वा मनोमलम कर्म भस्म सुभाषुम। प्रकार अग्नि बीज है, करेगा क्या, साधक के जीवा पर जब जाएगा तो कर्म भस्म सुभाषुम, सारे कर्म को जला देगा, जितना पाप किया है वो सबको जला देगा। तो राम नाम के र का अक्षर का अर्थ हुआ ना ये, कि सारे पाप को जला देंगे। आकारो भान बीजस्त वेद शास्त्र प्रकाश का, आकार भानु बीज है, तो जैसे र के साथ में आकार जोड़ेंगे तो हमारे सारे अज्ञान को हटा देंगे, प्रकाश को भर देंगे। प्रकाश क्या है, राम, राम जी ही जानने योग्य है, राम जी के अलावा कोई है ही नहीं, ये ज्ञान है। राम जी के अलावा कोई है ही नहीं यहाँ, राम जी सर्वोपरि है, राम जी सर्वनायक हैं, वो सबके नियंता हैं, सब कुछ राम जी ही हैं। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रभु प्रगट जग जमियागी। तो राम नाम के जपने से वो प्रभु प्रकट हो जाएंगे। मकार चंद्र बीजम चपैश पर, मकार चंद्र बीज है, चंद्र बीज है तो अमृत का कलश है सीता जी के हाथ में। तो जब उधर से रकार से पाप खत्म हो जाएगा, आकार से ज्ञान खत्म हो गया, तो भक्ति रूपी अमृत पिला देंगे, पिला के छोड़ चल हमारे नाम को चलो। तो राम नाम का अर्थ हुआ ना। अलख जो करता है उससे पूछो कि अलख का क्या अर्थ होता है, बताएगा, होगा कुछ अर्थ। चाहे भगवान के जिस नाम के अर्थ बताओ, किसी भी भगवान के नाम में पाप खत्म करने का यदि सूत्र बताया गया हो तो मैं राम नाम से हार मान लूंगा। कोई भी जो भी सुने हमको बता सकता है, सभी नामों से पाप कुछ खत्म होता है, ऐसा है नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन डायरेक्ट जो अग्नि बीज है केवल रकार में ही समाहित है, और अज्ञान का जो हटाने का बीज है वो आकार में समाहित है, और भक्ति रूपी प्रदान करने का, अमृत पिलाने का, भक्ति रूपी अमृत पिलाने का मकार में शक्ति समाहित है। तो राम नाम के अलावा कोई भी नाम जपने योग्य नहीं है इस संसार में, राम नाम सर्वोपरि है। राम अनंत अनंत गुणानी, सकल नामंते अधिका हो नाथ खग गणपति का। नारद जी प्रदान भी मांगे, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति का एक एक ते एका। श्रुति में तो एक से एक नाम का वर्णन है, लेकिन राम नाम सर्वोपरि है,
राम जी भी सर्वोपरि है और राम नाम भी सर्वोपरि है। जैसे राम जी अनादि हैं, उसी प्रकार राम नाम भी अनादि है। इसलिए शंकर जी हर समय राम नाम जपते हैं, कोई दूसरा नाम नहीं जपते हैं। भगवान का 1000 नाम है, 1000 नाम में नाम एक ही अनादि है, वो है राम नाम, और उसी नाम को भगवान शिव जपते हैं। अन्य नाम क्यों नहीं जपते हैं? वो जानते हैं अन्य नामों का प्रभाव इतना नहीं है, केवल राम नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। इसलिए राम नाम, राम जी अलख भी है, लेकिन अलख अलग कहने से राम जी प्रकट नहीं होंगे, राम नाम जपने से प्रकट होंगे। राम नाम प्रभावेण रास्तु रामम अस्तु सीता, राम नाम प्रभावेण श्री सीताराम परमेश्वरम साक्षात्कारम प्रवसन्ति। राम नाम अर्थ चिंतिका ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। तो इसलिए राम नाम जपना चाहिए, सब कुछ छोड़ के राम नाम जप। अन्य भगवान के नाम से भी पाप खत्म होता है, लेकिन इतना प्रभावशाली नाम नहीं है राम नाम के बराबर। राम नाम सबके स्वामी है, राम जी ही सबके स्वामी है, तो राम नाम भी सबके स्वामी है। तो हम स्वामी को भर गए और नौकर चाकर को भजने की क्या जरूरत है? तो इसलिए राम जी के अलावा सब भी भगवान के अंग उपांग है, राम जी के बराबर कोई नहीं है। राम समान प्रभु ना ही कहूं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंत में आकर बोलते हैं, राम समान प्रभु ना ही कहूं, कोई भी प्रभु नहीं है। लाओ काटो किसी को। राम जी को तुलसीदास जी साफ साफ बोले कि राम समान ना ही कहूं प्रभु, राम जी के बराबर कोई प्रभु नहीं है। काटे कोई, कहां से काटेगा? राम नाम के, राम जी के बराबर कौन कौन है? कोई भी नहीं है। लोग भटके नहीं है, राम जी की माया है ना, राम जी की माया अपने को दूर कर रखी है। जाके मन इन से नहीं राता, तेज अनुवंचित किए विधाता। लोग नहीं भटके हैं, विधाता ही भटका दिए हैं, वहीं से वंचित कर दी गई है। जिसका पुण्य होगा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, अजाई से बहु कृपा अगारा। पुण्य के बल पर भगवान की प्राप्ति होती है, ये नहीं कि हमारे पास कुछ पुण्य नहीं हो और राम जी के पास पहुंच जाओ। पुण्य क्या है? राम नाम का बल। सही बात है, वो योग्यता होगी, योग्यता होगी तब राम जी के पास जाएगा। सुग्रीव जी के पास हनुमान जी जाके पैर पकड़े कि महाराज दिन दस करी प्रभु पद पूजा, आज देखे हूँ। सूर्य जी कहे कि आगे 10 दिन के बाद मैं आपका पैर का आपका सेवा करूंगा। सूर्य जी बोले कि तुम तो बहुत बड़े पुण्यशाली हो, जाके अब राम जी के पास ही रहो, अब हमारी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। तो पुण्य की बात आ गई।